2ab और एक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला था a माइनस b का होल स्क्वायर, सेम चीज़ है ये दोनों में, बस एक डिफरेंस है 2ab के सामने माइनस लगेगा। पहला फॉर्मूला 2ab के सामने माइनस है, दूसरा फॉर्मूला में भी 2ab के सामने ही माइनस है और यहीं पे माइनस नहीं है। और तीसरा फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें हम लोग बताए थे ना ये फॉर्मूला जो है ये दोनों ही फॉर्मूला से मिलते हैं, लाइक कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये वाला देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है प्लस 2ab को हम लोग उधर भेज दें, प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab। सेम तीसरा फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर में भी देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग को चाहिए। तो ये चार मतलब ये तीन फॉर्मूला बस एक वर्ड से एक फॉर्मूला से हम लोग याद रख सकते हैं, इससे हम लोग का क्या होगा हम लोग को सारा फॉर्मूला याद रहेगा। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग सबसे आसान फॉर्मूला है a प्लस b a माइनस b ब्रैकेट ब्रैकेट में डालते हैं। फिर फॉर्मूला आता है हम लोग का a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला आता है ना a क्यूब प्लस b क्यूब का, इसमें क्या है इसमें है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसका इस फॉर्मूला का एक ही फंडामेंटल है कि ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और एक a प्लस b का फॉर्मूला का मतलब मिश्रण है बोल सकते हैं। कैसे, ये देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये इस फॉर्मूला से देखा जाए तो इस फॉर्मूला से है। कैसे, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे भी देखिए a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, बस यहाँ 2 एक्स्ट्रा है यहाँ 2 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस वाला फॉर्मूला में हम लोग को a प्लस b का होल क्यूब है इस वजह से, और यहाँ पे a प्लस b और एक आ गया इस वजह से मेनली 2 नहीं है। a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखने के लिए बता रहे हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसका और एक फॉर्मूला होता है, और इसका और एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। हाँ, अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ये भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बताएंगे नेक्स्ट में जब आएगा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब इसमें पता चलेगा ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है जैसे ये a क्यूब प्लस b क्यूब हम लोग कर लिए तो सेम चीज a क्यूब माइनस b क्यूब में हो जाता है 6 में a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये दोनों में एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसमें अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है तो हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में जो आएगा a प्लस b वो प्लस में आएगा, जिससे हम लोग का पूरा आंसर ओवरऑल प्लस ही में रहेगा, जैसे इसमें प्लस में है ना उसी से। और इसमें है a क्यूब माइनस b क्यूब है तो इसमें हम लोग जो फर्स्ट ब्रैकेट वाला टर्म है वो माइनस में आएगा। और देखा जाए तो फॉर्मूला जो इसमें है पहला वाला में अगर प्लस वाला यूज किए तो उसमें a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, लाइक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, बस 2 को हटा देंगे तो a स्क्वायर माइनस a प्लस b स्क्वायर। तो इसमें हम लोग माइनस यूज किया तो हम लोग प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, 2 नहीं इसमें भी लिखेंगे सेम चीज। तो और इसका भी दूसरा फॉर्मूला सेम हो सही होगा, जब इसमें a प्लस b का होल क्यूब है तो यहाँ a माइनस b का होल क्यूब होगा, है ना, और प्लस 3ab a माइनस b, ये हो गया। अब है 7 नंबर फॉर्मूला। 7 नंबर फॉर्मूला से एक फॉर्मूला नहीं उसको एक फॉर्मूला से डिराइव किया गया है और वो आसानी के लिए किया गया है। क्यों, देखते हैं लोग 7 नंबर है क्या पहले। 7 नंबर फॉर्मूला हम लोग का 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये स्लाइड में हम लोग का आया है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये दोनों का टर्म्स को मिला के कैसे आया है इसको लोग डिराइव कर सकते हैं, मतलब छोटा मोटा एग्जांपल में लेके जाते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, ये वाला है, और इसका फॉर्मूला क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला है। ये दोनों का अगर इसकी जगह हम लोग पुट करेंगे और फिर पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में एट द एंड ये आएगा हम लोग का, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। इस वजह से ये वाला फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट अगर ऐसा टर्म्स में हम लोग देखते हैं सम्स को तो हम लोग डायरेक्ट इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वो आसानी के लिए किया जाता है ये वाला। इसका एक ही फॉर्मूला है, हाँ इसका एक ही। हाँ, अब जब ये आ गया तो एक और टर्म्स भी आ गया इसमें,
इसमें आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का और एक फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का और एक फॉर्मूला क्यों आया, इस वजह से आया। क्यों कैसे, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो बाकी का जितना टर्म्स है सबको एक तरफ कर देंगे तो भी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो वो कैसे होगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों का स्लैब में एक टर्म है, ये दोनों का टर्म है, ये जो जितना भी सॉल्व करके आएगा ना वो आएगा स्लैब में हम लोग का 4ab, कितना 4ab, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हम लोग का 4ab, कैसे आएगा उसको हम लोग बाद में कभी सॉल्व करेंगे। ये अभी 4ab आएगा और 9 10 फॉर्मूला इससे डिराइव होता है। 9 10 कैसे होगा, जब यहाँ पे 4ab है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक नया फॉर्मूला इक्वल्स टू, इस माइनस को हम लोग उधर लेके चले जाएंगे, ये दोनों में से किसी को भी हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। लाइक कैसे, अभी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे a माइनस बी लिख लेते हैं का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्यों a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग इस तरफ ला देंगे तो क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ माइनस में तो इधर आएगा प्लस में जाएगा, और प्लस में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम बताए थे। तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर को आगे लिख दिया, 4ab को बाद में लिख दिया। सेम 10 नंबर फॉर्मूला करते हैं, 10 नंबर फॉर्मूला में a माइनस बी को जैसे है हम लोग को a माइनस बी निकालना है, तो क्या करेंगे, इस a प्लस बी तो है, यहाँ से माइनस को उठा के यहाँ डाल देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। मेनली ये 10 फॉर्मूला काम आता है, एक दो फॉर्मूला और करवाते हैं, 11 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। कभी कभी 3 टर्म्स का तुम लोग को फॉर्मूला देखने मिलता है कि 3 टर्म्स होता है, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, ये इसी जैसा है, मतलब जैसे ये 2 टर्म का है, तीसरा टर्म्स का फॉर्मूला आता है ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये है इसका फॉर्मूला। मतलब सेम चीज है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तक है, उसके बाद प्लस का फॉर्मूला अगर यहाँ दोनों तरफ प्लस है तो प्लस 2ab आएगा प्लस 2b भी आएगा, bc भी आएगा 2ca भी आएगा, ऐसे ही जाएगा। 12 नंबर फॉर्मूला जब ये प्लस में किया तो इसी को लोग माइनस में करके देखते हैं, माइनस में क्या होगा, a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। जब ये चीज में एक तो चीज देखते हैं, यहाँ पे माइनस वाला हम फॉर्मूला में देखे थे, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो इसमें भी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तक तो रहेगी जैसे है, उसके बाद आ जाएगा माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। अब यहाँ पे एक प्लस क्यों आया, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें तो सब प्लस है, इसमें जब माइनस 2ab के सामने माइनस था तो यहाँ पे भी तीनों में माइनस होना चाहिए था। पर एक बात और याद रखना होगा कि हम लोग अगर माइनस 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 ही रखते तो ये ओवरऑल प्लस हो जाता है, कैसे, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पर यहाँ पे एक प्लस डालने की वजह से क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जा रहा है, पर ये ओवरऑल माइनस का वैल्यू जो होगा वो बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, इस वजह से बीच वाला में माइनस दिया गया, सामने या लास्ट वाला में माइनस नहीं दिया गया। तो ये 12 फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला हम लिखवा देते हैं, वो भी कभी कभी काम आता है, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं आता है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, मतलब 2 टर्म प्लस में 1 टर्म माइनस में, क्योंकि यहाँ सब टर्म प्लस में था, यहाँ सब टर्म माइनस में था, तो यहाँ पे 2 टर्म प्लस में रहेगा 1 टर्म माइनस में रहेगा, तो इसका भी फॉर्मूला नॉर्मल की तरह सबके जैसे, पहले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इतना दूर तक रहेगा, उसके बाद आता है प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये है इसका फॉर्मूला, मतलब 4 टर्म शुरुआत का प्लस बाकी का 2 टर्म माइनस। तो ये जो 13 फॉर्मूला है, हम लोग इसके बाद जो भी चीज करेंगे, अलजेब्रा जो पार्ट करेंगे सब में ये 13 फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो ये तो 13 फॉर्मूलाज को अच्छा से याद करना, और भी फॉर्मूलाज बोले हम खत्म नहीं सकता, बहुत है। तो अब अगर जो फॉर्मूला का हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जब भी सम्स करेंगे, जिस टाइम हम लोग को जरूरत पड़ेगा उस टाइम वो फॉर्मूला को हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे। पर अभी फिलहाल के लिए ये जो 13 फॉर्मूला है उसको आप लोग को अच्छे से याद रखना होगा, जिससे आगे एग्जाम्स हम लोग अच्छे से कर पाए। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं।